टैलेंट ऑफ द डे। कौन है आपके हिसाब से टैलेंट ऑफ द डे आज के मैच का? कौन हो सकता है? भुवनेश्वर कुमार। यार ये तो फिर वही बात होगी ना, मतलब रजत पाटीदार टेक्निकली वाइट बॉल खेला नहीं इंडिया के लिए, बट टेस्ट मैच में डेब्यू कर चुके हैं, सो वी कांट कॉल हिम टैलेंट ऑफ द डे। हाँ, शुड वी इंक्लूड राहुल तेवतिया? राहुल तेवतिया इंडिया डेब्यू नहीं करा ब्रो, व्हाई वी शुड नॉट? हाँ तो ही इज व्हाई वी शुड नॉट यार? हाँ डेफिनेटली पाजी, तो ही इज वन ऑफ दोज। देन अगेन पाजी, हमने कई बार आरसीबी के मैचों में बोल दिया रसिक सलामदार अगेन, हालांकि बहुत ज्यादा आप नहीं कहोगे क्योंकि ऊपर से ही विकेटें लगातार नीचे गिरने लगी और 51 पे 3, और आपके टॉप 3 जो आज जिन पे आप डिपेंडेंट हो वही 51 पे चले जाएं तो हमेशा बॉलिंग साइड के लिए इजी हो जाएगा अगेंस्ट जीटी। बट स्टिल बड़ा मैच था एंड ही इज अ यंग बॉय प्लेइंग अ बिग मैच, तो मेरे हिसाब से रसिक सलामदार भी आल्सो इज वन ऑफ दोज गाइज। एंड लाइक इफ वी टॉक अबाउट जीटी, मुझे लगता है कि जीटी में तो पाजी कुलवंत खिजरोलिया ने 2 ही ओवर कराए और स्टार्ट अच्छा मिला, बट फिर जो पिटाई चालू हुई वो नो बॉल तो भाई साहब टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे आएगा, टैलेंट ऑफ द डे में नहीं आ सकता। वही मैं कह रहा हूँ स्टार्ट बड़ा अच्छा किया, बड़ी अच्छी पहली 7-8-9 गेंदें फेंकी और उसके बाद वो जो नो बॉल का सिलसिला चालू हुआ, वहां से चीजें काफी दिक्कत हो गई, तो शायद वो एक हो सकते थे, बट तीसरे में आई एम कंफ्यूज्ड वेयर टू गो। है नहीं पाजी, तीसरा है ही नहीं। है नहीं वो आई मीन अगर ऐसा देखिए कि बहुत कम खेला है तो लेट्स गो फॉर रजत पाटीदार, बहुत कम खेला नहीं यार ऐसे तो फिर वी कैन गो फॉर भुवनेश्वर कुमार, मतलब 4 में 28 ऐसे छोटे ग्राउंड में, राइट। पर एक चीज है, रसिक के बारे में बात कर रहे थे भाई, रसिक के ये फिगर लगे हुए हैं 2 मैचों में विकेटलेस है, ठीक है, चिन्ना स्वामी करते हैं भाई, उसका इकोनॉमी चेक करो जरा सर, 9.26 अगेन 10, 9.3, 10.5, 13.5, 10.5, देन अगेन 8.7, देन अगेन 9, फिर एक बार 13 है और आज फिर आई थिंक बहुत कम है। हाँ पाजी, ओवरऑल यार इनकी 10 से नीचे इकोनॉमी 9.6 या 7 एंड ही हैज टेकन 16 विकेट्स। एंड बिफोर आई गो ऑन टू रसिक दर सलाम, कुलवंत की बात करते हैं यार। कुलवंत, आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। आप कुलवंत को पहला मैच खिलाते हो सीजन का, एंड दैट टू सच अ इंपॉर्टेंट मैच, एक क्वालिफायर खिला रहे हो आप उनको। आई थिंक इट वाजंट अ गुड डिसीजन, क्योंकि जब भी यार कोई बाहर से आता है, खिलाया था, बॉल नहीं करवाई। वही है ना, अगर आप प्लेयर को लेके आते हो इन सच एन इंपॉर्टेंट मैच, आप उनको चाहते हो कि यार चलो परफॉर्म करे, अच्छा करे, किया पहली ओवर में भी किया, सेकंड ओवर की 2 बॉल्स में भी किया, एंड देन अगेन वही बात आती है ना कि हाउ यू हैंडल प्रेशर। वो एक नो बॉल आई, उसके बाद से कमबैक नहीं किया गया। दीज आर सच थिंग्स कि जो मैनेजमेंट को भी थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी यार, कि इतना इंपॉर्टेंट मैच है, हमें उस पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए हाउ दीज पीपल विल हैंडल द प्रेशर। निशांत सिंधु को मैचेस मिले थे, वो भी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, राइट। तो जिस बंदे को आप पहली बार बॉलिंग में लेके आ रहे हो, वो भी धर्मशाला में यार आरसीबी की बैटिंग के अगेंस्ट, जहां पे यार कोई भी आके मारने लग जाता है, तो वो थोड़ा गलत था। ही कुड हैव बीन इन आवर लिस्ट, पहली 8 बॉल्स में थे, एंड आई थॉट कि चलो ये अच्छा करेंगे, मे बी वहां से अच्छा करते, एक आधा ओवर और मिल जाता। सैमी, वन मोर थिंग, जस्ट टू, मतलब आई वांट दिस आंसर तुम्हारे से यार। आई फेल्ट कि अगर आप किसी को पहला मैच दे रहे हो 12th ओवर के बाद T20 क्रिकेट में कुलवंत खिजरोलिया को बुलाना, वाज इट अ फेयर कॉल? योर टेक ऑन दैट, बिकॉज आई फेल्ट कि थोड़ा सा लेट था और पहले बुलाया जा सकता था। भाई वो तो मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं थी खराब कॉल, मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज हिज फर्स्ट 4 ओवर वाज रियली गुड। पहले ओवर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, तो वो तो मैं नहीं बोलूंगा। ही वाज आई थिंक 6th चेंज या 7th चेंज थे, बाद में लेके थे यार। अब देखो ना उनके बॉलर्स क्या हैं यार, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, जेसन होल्डर, राशिद खान, प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने यार 100 विकेटें ले ली हैं। तो ऑब्वियसली आप उन बंदों को तो नहीं रोकोगे जस्ट बिकॉज यू हैव कुलवंत। ही वाज देयर 6th ऑप्शन, जिनको लेके आए, पहला ओवर अच्छा डाला, एंड उस पहले ओवर की वजह से ही उन्हें लगा ओके दिस इज आवर लास्ट ओवर, जो हमें छठे ओवर बॉलर से निकालना है। तो एज अ कैप्टन वो राइट कॉल थी वहां पे, बट उससे पहले वो ब्लंडर कर चुके थे राशिद खान का ओवर रोक के। और भाई जिस तरीके से धर्मशाला के अंदर पंजाब वाले मैच में बॉल डाला यार, गुड लेंथ से बॉल को मूव कराया, श्रेयस अय्यर का विकेट निकाला यार, तो ये तो है ही है, मेरी भी लिस्ट में यही है। एक कहा जा गया
जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से ले लो डाय डंडी हो गई, मुर्गा बोले कुकड़ुकड़ू, हुआ सवेरा सोया तू। तोतिया यार साहब, किसने बट पाजी सोचा था? अकेले अकेले जग के रह गया ना बंदा। सुबह 5 बजे सारे उठे तब तो मैच हो पाए। सुबह 5 बजे केवल कैप्टन उठ के रह गया, बाकी प्लेयर सोए रह गए। वही हो गया जीटी के साथ आज। यार इनका किसने बहुत क्लियर सोचा था? भाई, कोई नहीं बनाएगा, मैं तो बनाऊंगा। यस ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਉਠੋ ਉਠੋ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ। यस एंड वही है ना, पर आई भाई थिंक एक और चीज है, हम कह रहे हैं कि टूर्नामेंट खत्म हो गया, फॉर्म में आ गया, एलिमिनेटर बाकी है अभी, दूसरा क्वालीफायर सॉरी, ते फॉर्म 'ਚ आ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ये ना होवे कि गोडे ला ला के मिड विकेट से ऊपर से ओ पानी की टंकी पे कुंभकर्ण जाग गया है, He's on. पूरे सीजन में रन नहीं बनाए। भाई ऑन द सेम नोट आई वुड से कि वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक इन्हें छठे बॉलिंग ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। यू हैव वॉशिंगटन सुंदर इन योर टीम, एक दो ओवर तो वो भी निकाल के दे सकते हैं आपको। यार मैं तो पाटीदार का सर, पाटीदार का इतना खौफ था कि राशिद खान के ओवर रोक लिए उन्होंने। ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ बुलडोजर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ कर लिया, तू तो बात कर रहा है फरारी की। वही है ना, ये पाटीदार का खौफ था ये। आई थिंक भाजी इट गिव्स देम एन ऑप्शन टू प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर। मैं ये कहना की बात कर रहा हूँ कि आप एक बॉलर खिला रहे हो एक्स्ट्रा एज योर सिक्स्थ ऑप्शन, उसकी जगह वॉशिंगटन सुंदर से एक दो ओवर निकालो, यू इट गिव्स यू एन ऑप्शन टू प्ले एन एक्स्ट्रा बैटर। तो निशान सिंधु है उनके पास यार, एक्स्ट्रा बैटर पाजी, एक्स्ट्रा बैटर। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने पेसर खिलाया 5वां, 4 पेसर हैं आपके पास, राशिद है, निशान सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर है, आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाओ। यस एब्सोल्युटली। आप निशान सिंधु, मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे जाना, वॉच निशान सिंधु। हाँ जी, मेरे को तो कोई ये बताए कि आशीष नेहरा एंड कंपनी एंड गिल एंड कंपनी व्हाटएवर द मैनेजमेंट इज, इनको वॉशिंगटन सुंदर में ऐसा कौन सा बैट्समैन दिख गया कि उसको खिला भी रहे हैं, उसकी बॉलिंग को यूटिलाइज भी नहीं करना है। वो बॉलर जिसने पावर प्ले में भाई बॉलिंग की शुरुआत की है, 3 ओवर पावर प्ले के डालता था वो बंदा आरसीबी के लिए और बाकी टीमों के लिए, और अच्छे डालता था, डिसेंट डालता था। और उस बॉलर को आप बॉलिंग नहीं दे रहे हो, लेकिन उसकी बैटिंग में आपको ऐसा पता नहीं क्या दिख गया है कि आप उसको एज अ प्रॉपर बैट्समैन, भाई अगर वही उसी को बैटिंग करानी है और वंस इन अ ब्लू मून आपको बॉलिंग करानी है, तो फिर तो ग्लेन फिलिप्स में क्या बुराई है? या और भी बहुत सारे अगर ऑप्शंस हैं आपके पास तो कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है, जेसन होल्डर है तो आप में ये बुराई है, ग्लेन फिलिप में ये बुराई है कि आप 4 ही एरोप्लेन खिला सकते हो। वो मैं कह रहा हूं जेसन होल्डर की वजह से वो रुक रही है चीजें, बट आप किसी और बैटर को ट्राई करो ना यार। अगर आपका और ये भी ये बताता है कि अगर आपका वॉशिंगटन सुंदर ही सबसे अच्छा बैट्समैन अवेलेबल ऑप्शन है, तो फिर आप पता नहीं क्या किए थे ऑक्शन में जाके, तो आप अपने मैनेजमेंट को कोसो फिर कि भाई जहां पे मेहनत करनी थी वहां क्या नाम है उसका, केजी ने बोला तो है कि इनकी सबसे पहली गलती ऑक्शन में बैट्समैन खरीदना भूल गए। एनीवेज, ये है हमारा इंडियन टैलेंट ऑफ द डे। ये हमारा सेगमेंट यही हम खत्म कर देते हैं, है ना। इंडियन टैलेंट ऑफ द डे में मुझे लग रहा है कि और कोई टैलेंट जो है वो नहीं है फिलहाल। तो गाइस, दिस वाज आवर इंडियन टैलेंट ऑफ द डे।